हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पॉलिस्टार ऑफ जीएस ब्लॉग्स में। तो इसमें हम बात करेंगे उन सभी टॉपिक के बारे में कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कीमोथेरेपी कैसे होती है, रेडियोथेरेपी कैसे होती है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं। तो वो सब है आज हम इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को बनाने का जो मेन मोटिव है मेरा वो ये है कि आप सबको यह बताना कि जो कैंसर नाम सुन के हमारे मन में जो डर पैदा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे फर्स्ट थॉट यही आता है कि कैंसर हो गया तो क्या हम जी पाएंगे, पर ऐसा नहीं है। हम इससे फाइट कर सकते हैं और एक हेल्दी और अच्छी लाइफ है वो भी हम आगे जी सकते हैं। जब मुझे हुआ था तो मुझे इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता था कि कैसे कीमोथेरेपी होती है, कैसे रेडियोथेरेपी होती है, कौन से टेस्ट होते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता था। तो ये वीडियो मैं उन सभी के लिए बना रही हूँ जो मेरी तरह है, जिन्हें बिल्कुल भी नहीं पता है कि क्या करना है क्या नहीं। तो ये वीडियो आपकी ज़रूर हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें रखनी है सबसे ज़्यादा विल पावर, जी हाँ, हिम्मत। जितनी ज्यादा हिम्मत, कैंसर हमसे उतना ही ज्यादा दूर। तो सबसे पहले विल पावर रखिएगा, हिम्मत रखिएगा कि ऐसा कुछ नहीं है जिसको हम हरा नहीं सकते। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मुझे हुआ था ब्रेस्ट कैंसर, जिसके बारे में मुझे पता चला था दिसंबर में। और फिर हम जनवरी में है वो डॉक्टर के पास गए थे, दिसंबर लास्ट में हमें पता चला था। तो डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ने कुछ ब्लड टेस्ट करवाए थे, उसके साथ में ही करवाई थी मैमोग्राफी, करवाई थी सोनोग्राफी, करवाई थी, कई सारे टेस्ट हुए थे। और उनके बाद में है जब डॉक्टर को ये लगा कि हाँ कैंसर हो सकता है, तो उसके बाद में हमारा हुआ था पेट स्कैन। और पेट स्कैन के बाद में हमारा हुआ था बायोप्सी जो होती है वो हुई थी। अब कईयों को जो मेरे जैसे हैं उनको ये भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि बायोप्सी क्या होती है। तो बायोप्सी के अंदर एक्चुअली होता ये है कि इसके अंदर जो हमारा ट्यूमर होता है उसके स्किन के कुछ जो पार्ट्स है वो लिए जाते हैं टेस्टिंग के लिए, कि जिससे ये पता चल सके कि जो ट्यूमर है वो कैंसर का है या नहीं है। दर्द नहीं होता है, उस पूरे हिस्से को है सुनकर दिया जाता है जहां से वो स्किन के पार्ट्स लेने होते हैं। तो मेरे ब्रेस्ट में था तो ब्रेस्ट के उस पूरे हिस्से को सुन कर दिया गया था, और वहां से जो स्किन के पार्ट्स है वो लिए गए थे और वो टेस्टिंग के लिए भेजे गए थे। आफ्टर 1 वीक के बाद में है वो उसकी रिपोर्ट आ गई थी। तो इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ मेरे एक्सपीरियंस, ठीक है, कि मुझे क्या हुआ था, क्या मेरे साथ हुआ था। सबकी बॉडी अलग होती है, सबकी स्टेज अलग होती है, सबके ट्रीटमेंट भी अलग होते हैं। तो यहाँ पे मैं जो नॉर्मल प्रोसेस है जो कि सबका होता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये कि कीमोथेरेपी कैसी होती है। ठीक है, तो कीमोथेरेपी कोई पेनफुल प्रोसेस नहीं होता है। कीमोथेरेपी एक्चुअली कैसे होती है कि ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज की बोतल तो आप सभी जानते हैं, उसके अंदर कुछ इंजेक्शंस है वो डाले जाते हैं और वो ड्रिप के थ्रू हमारी बॉडी में लगाई जाती है। ठीक है, कोई दर्द नहीं होता है इसके अंदर। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कई बार ऐसे होता है कि बहुत सारे पेशेंट्स को है उसी टाइम वोमिटिंग होने लग जाती है। मेरे 8 जो है कीमोथेरेपी हुई थी, तो उसके अंदर मुझे जो थर्ड कीमोथेरेपी हुई थी उसके अंदर मुझे वोमिटिंग शुरू हो गई थी। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको पेन होता है, दर्द होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। रही बात साइड इफेक्ट की, तो आपके साइड इफेक्ट में कीमोथेरेपी के जो साइड इफेक्ट है उसमें सिर्फ ये होता है कि 3-4 दिन के लिए आपके जो जबान का टेस्ट है वो बिल्कुल चला जाता है। मीठे के अलावा कुछ भी पता नहीं चलता, मिर्ची का, नमक का, खटाई का कुछ भी पता नहीं चलता है। बस सब कुछ कड़वा लगता है, लेकिन 3-4 दिन के बाद में वो जो जबान का टेस्ट है वो वापस आ जाता है। लेकिन इस दौरान आपको जो बातें ध्यान रखनी है वो सबसे ज्यादा ये कि आपको खूब सारा पानी पीना है। जितना ज्यादा आप पानी पिएंगे वो मेडिसिन है उतनी ज्यादा ही फ्लश आउट होगी और आपका जो जबान का टेस्ट है वो आपका वापस आ जाएगा, और जो बॉडी है वो भी वीक नहीं होगी। तो सबसे ज्यादा पानी पीना है, जो मैंने किया था। ठीक है, और दूसरा ये कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि भाई कड़वा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तो खाना ही छोड़ देते हैं।
लेकिन जो 3-4 दिन का टाइम पीरियड होता है उसमें आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कड़वा लगेगा लेकिन आपको खाना है। अगर आप नहीं खाएंगे तो आप में वीकनेस आ जाएगी। मुझे कैसा भी लगा वो खाना, लेकिन मैंने फ्रूट्स खाए हैं और जो खाना है वो टाइम पे खाया है, नारियल पानी है वो पिया है। और फ्रूट्स में मैंने सबसे ज्यादा उस टाइम जो खाए थे वो थे वाटरमेलन और पपाया और अनार है, एप्पल है। जो भी फ्रूट आपको पसंद हो वो आप खा सकते हैं, लेकिन बॉडी को है वो हाइड्रेट रखना है, हमें खूब सारा पानी पीना है। आप छाछ पी सकते हैं और जो भी आप चीज लिक्विड, जितनी ज्यादा लिक्विड ले सके वो आपको लेना है। अगर खाने का मन नहीं कर रहा तो आप लिक्विड ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं, बट खाना है वो बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है। मैंने खाना बिल्कुल अवॉइड नहीं किया था, तो मुझे वीकनेस बिल्कुल नहीं आई थी इस पूरे प्रोसेस में। तो पूरी 8 कीमोथेरेपी हुई है वो मेरी इजीली हो गई। सिर्फ थर्ड में है वो मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, मुझे वोमिटिंग होने लग गई थी। वो शायद इसलिए क्योंकि मैंने कीमोथेरेपी के जस्ट पहले खाना खा लिया था। तो उस बाद में मैंने जो है वो मैं सुबह ही ब्रेकफास्ट करके जाती थी और बाद में कीमोथेरेपी करवाती थी। तो कई कई बार साइड इफेक्ट ऐसे हो जाते हैं, पर जरूरी नहीं कि वो सबको हो। ठीक है, मेरे साथ एक में हुआ था, बाकी किसी में भी नहीं हुआ था। तो आपको जो ध्यान रखना है वो यही कि आपको अच्छे से खाना खाना है। ये नहीं कि कड़वा लग रहा है, कैसे भी खाओ, पर आपको अपनी जो डाइट है उसका ध्यान रखना है। जो नेक्स्ट चीज है वो ये कि कीमोथेरेपी है वो कितनी होती है, कितने दिन बाद में होती है। तो देखिए, मेरी होती थी 21 डेज बाद में। ठीक है, एक होती थी, उसके आफ्टर 21 डेज बाद में नेक्स्ट होती थी। तो कितनी होती है वो सबकी अलग अलग होती है। जो डॉक्टर है वो डिसाइड करते हैं, उनकी जो स्टेज होती है उनके अकॉर्डिंग होती है। जो वहां पेशेंट थे तो उनसे जैसे बात करते थे तो सुनने में आता था कि किसी की 7 डेज बाद में होती है, किसी की आफ्टर 14 डेज होती है, कईयों की 21 डेज होती है। तो ये अलग अलग होती है, और कितनी होती है ये कोई फिक्स नहीं है। वो आपकी जो कैंसर स्टेज है उसके अकॉर्डिंग होती है। सबकी बॉडी अलग होती है, सबके ट्रीटमेंट अलग होते हैं, वो डॉक्टर डिसाइड करेगा। लेकिन जो सबसे चीज आपको जरूरी ध्यान रखनी है वो ये रखना है कि कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है, हिम्मत रखनी है, विल पावर रखना है। सब कुछ आसान से हो जाता है। और जो सबसे बड़ी चीज है वो आपको ये करनी है कि दूसरों की बातों पे ध्यान नहीं देना है। बहुत सारे ऐसे आपके रिलेटिव्स होंगे या ऐसे होंगे जिनमें से किसी को कैंसर हुआ हुआ होगा, और या फिर कई ऐसे कि जो सुनी सुनाई बातें वो आपको बताती है कि ये खाना, वो खाना, चीनी मत खाना, ये मत पीना, वो मत करना। तो उसमें 75% होती है वो बातें ऐसी होती है कि जिसको आपको सुन के डर लगता है। 30% ही लोग ऐसे होते हैं जो कि मोटिवेट करते हैं कि कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कोई बात नहीं है, बल्कि ज्यादातर ऐसा ही होता है। तो मेरी आपको राय ये है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, कि आप उन किसी भी बात पे ध्यान मत दीजिएगा। जैसे कि पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, सबकी बॉडी अलग होती है, सबके ट्रीटमेंट अलग होते हैं, और सबकी बॉडी उन पे रिएक्ट कैसे करती है वो सब अलग होते हैं। तो आपको बाहर की कोई भी बातें हैं उन पे कुछ भी रिएक्ट नहीं करना और ना ही सुन के डरना है। अगर आपको कोई भी चीज के लिए पूछना है, कंसल्ट करना है, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइएगा। ठीक है, डॉक्टर जो आपको सजेशन दे वही आपको करना है। सुनी सुनाई बातों पे आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा। अगर आपको पूरी जो ये टाइम पीरियड है वो एकदम फ्रीली निकालना है तो आपको इन बातों को इग्नोर करना ही होगा। मेरे टाइम पीरियड में भी है जो मुझे बहुत सारे लोगों ने सजेशन दिए थे, पर थैंक्स टू माय फैमिली, माय हस्बैंड, जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, जिनकी जो आज हिम्मत देख पा रहे हैं वो सब मेरी हिम्मत नहीं है, वो उन्हीं की है। और थैंक्स टू माय डॉक्टर, जिन्होंने मुझे इतने अच्छे से गाइड किया कि मैंने जो पूरा प्रोसेस है वो इतना इजीली कर लिया था। तो मैं फिर आपसे कहूंगी कि किसी भी चीज से मत डरिएगा, और किसी की भी बात है वो आप फॉलो करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिएगा। तो इस टाइम हमें एक और चीज का ध्यान रखना है, वो है अपनी डाइट का। तो इस दौरान है वो हमें तला भुना खाना बिल्कुल नहीं खाना है, स्पाइसी खाना नहीं खाना, ज्यादा मसालेदार नहीं होना चाहिए, मिर्ची है वो हमारे खाने में बिल्कुल कम होनी चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि कीमोथेरेपी के दौरान जो मेडिसिन हमें दी जाती है वो इतनी स्ट्रोंग होती है कि जिससे हमें कई बार छाले हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप
आपके छाले ना हो, आप बिल्कुल उनको अवॉइड करना चाहते हैं, तो आप ध्यान रखें कि खूब सारा पानी पिए, नारियल पानी पिए, जिससे कि आपके छाले हैं वो नहीं होंगे। जो फूड है वो हेल्दी होना चाहिए, मिर्च मसाले वाला फूड है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो कीमोथेरेपी से पहले है वो ब्लड टेस्ट होता है, तो हमें ब्लड है वो हमारा मेंटेन रहे, ब्लड की कमी ना हो, तो इसके लिए हमें जो है वो ऐसे फ्रूट्स खाने चाहिए, या ऐसे मतलब कि खाना है वो हमारा होना चाहिए कि जो हमारा खून है वो बढ़ाए। तो इस टाइम पे जैसे अनार है, चकुंदर है, ऐसी चीजें हैं जो कि खून बढ़ाए, तो वो आपको अपने डाइट में जरूर इंक्लूड करनी चाहिए। अब कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट है वो एक और होता है कि आपके बाल है वो चले जाते हैं। जी हाँ, मेरे भी बाल चले गए थे। जो फर्स्ट कीमोथेरेपी हुई थी उसके बाद में ही मेरे बाल चले गए थे। बिल्कुल 10-15 दिन बाद में है जो सारे बाल सर के, हाथ पैर के मेरे बाद में गए थे। आईब्रो है वो भी 5-6 जो कीमोथेरेपी हुई थी उसके बाद में गई थी मेरी। लेकिन बाल है 10-15 दिन बाद में ही सर में है वो इचिंग शुरू हो जाती है, और जैसे हम ऐसे करते हैं तो जो सारे बाल है वो ऐसे निकल के आ जाते हैं। लेकिन डोंट वरी, घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे कीमोथेरेपी आपकी बंद होती है, आपके बाल है वो वापस आना शुरू हो जाते हैं। तो मेरी 8 कीमोथेरेपी हुई थी, उसके बाद में मेरा हुआ था ऑपरेशन, और अब जो है वो मेरी रेडियोथेरेपी चल रही है। तो रेडियोथेरेपी है वो कैसे होती है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। रेडियोथेरेपी में कुछ नहीं होता, कोई पेनफुल प्रोसेस नहीं होता। एक मशीन होती है, जैसे कि आपने देखा होगा पेट स्कैन की जो मशीन होती है, एमआरआई करवाते हैं, वैसी मान लीजिए, उससे थोड़ी डिफरेंट होती है। तो वैसी मशीन होती है, उसमें कुछ नहीं होता, आपको लेटना होता है और जो रेडिएशन है वो आपको दिया जाता है। कोई दर्द नहीं होता, किसी चीज का कुछ पता नहीं चलता। सिर्फ 5 मिनट है वो आपको उसमें लेटना है और फिर आ जाना है। तो मुझे 25 है वो मेरे रेडिएशन होने हैं। अभी मेरे 9 रेडिएशन है वो हो चुके हैं, जो डेली होते हैं। सैटरडे संडे नहीं होता है मेरा, बाकी जो है मंडे टू फ्राइडे मेरे रेडिएशन होते हैं। ठीक है, तो उसमें कोई पेनफुल प्रोसेस नहीं है। तो इस वीडियो में मैंने शेयर किए हैं अपने एक्सपीरियंस। तो आप भी है वो अपनी हिम्मत है वो बनाए रखिएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और अपनी विल पावर है उसको इतना स्ट्रोंग बनाइएगा कि कैंसर है वो जल्द से जल्द खत्म कर सके। तो हिम्मत है तो सब कुछ हो जाएगा। जिस भी प्रोसेस से गुजरे, हिम्मत के साथ जाइएगा और कहिएगा आई विल डू इट। मैं ये करूंगी, अपने लिए करूंगी, अपनी फैमिली के लिए करूंगी। तो सारा जो प्रोसेस है वो इतना इजी हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं एंड। आई होप कि ये आपके लिए ये वीडियो है वो हेल्पफुल होगा। तो आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका आंसर है वो जरूर करूंगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।